नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आशीष कोचिंग का एक नया वीडियो आपके सामने है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। हम वाक्य के बारे में भी पढ़ रहे थे, वाक्य में क्या क्या कैसा होता है, हम वाक्य की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, वाक्य के बारे में हमने बहुत कुछ अभी पढ़ा था। और वाक्य में हम किस तरह से क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं, हम वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्य में क्या गलतियाँ होनी चाहिए और गलतियाँ जब हो रही हैं हमसे तो गलतियों को हम कैसे सुधारते हैं। गलतियाँ होनी चाहिए नहीं, अगर हमने गलतियाँ कर दी हैं तो हम उन गलतियों को किस तरीके से सुधार सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें मात्राओं का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। मात्राओं के साथ साथ छोटे छोटे जो चिन्ह होते हैं जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ते जाएंगे, और जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम जानते जाएंगे कि हमसे कहाँ पर गलतियाँ हो रही थी और उन गलतियों को हम कैसे सुधार रहे हैं, चाहे वो गलतियाँ हमारे बोलने में हो या फिर हमारे लिखने में हो। वाक्य की परिभाषा हमने पढ़ी थी और वाक्य की परिभाषा के बाद हमने उसके अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ा था। ज़रा सा लंबा यह चैप्टर है और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप एक एक अंक को आप देखिए कि जो वाक्य भाग 1 हमने किया था और उसके बाद वाक्य में और क्या क्या हमने पढ़ाया है उसे भी आप सीखें समझें। अभी हम जान रहे हैं सरल वाक्य से इच्छावाचक वाक्य तक, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि परिभाषा में एक लाइन बोली थी कि क्या क्या गलतियाँ होनी चाहिए। गलतियाँ क्या होनी चाहिए? गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हमसे, ठीक है। गलतियाँ हम ना करें, हम छोटी छोटी गलतियों को देखें, पहचानें कि हमने कहाँ पे गलतियाँ करी हैं, ठीक है। तो इच्छावाचक तो सरल वाचक, सामान्य सा जो एक हमारा एक शब्द आपके सामने आता है सरल वाक्य, ठीक है। वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से, बिल्कुल सामान्य ढंग से आप किसी बात को जब बताते हैं तो वो आपका क्या होता है? सरल वाक्य होता है, ठीक है। सामान्य तरीके से आप अपनी बात को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे राम ने बाली को मारा, बिल्कुल सामान्य बात है। जब हम आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, किसी भी बात को एक दूसरे से कहते हैं तो बहुत सामान्य सी बात होती है, वो हमारा सरल वाक्य होता है, ठीक है। राम ने बाली को मारा, राधा खाना बना रही है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। इसके अनुसार आप अपने कई उदाहरण लिख सकते हैं, बना सकते हैं एक सरल वाक्य के रूप में, ठीक है। उसके बाद आपका निषेधात्मक, निषेधात्मक मतलब क्या समझते हैं आप? निषेधात्मक निषेध करना, किसी भी चीज़ को क्या मना करना, ठीक है, वो आपका निषेधात्मक वाक्य होता है, ठीक। निषेध करना, मना करना, जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या करने का बोध हो, ठीक है। किसी जिस बीच में क्या होता है, आपको न होने का या करने का आपका बोध होता है, तब आपका क्या होगा? वो निषेधात्मक वाक्य होता है, ठीक है। तो जिसमें काम के न होने का या करने का, काम के न होने का या करने का बोध होता है, उसे आप क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको कहीं पे बताया जा रहा है किसी बात को, ठीक, न होने का या न करने का बताया जा रहा है, बोध हो रहा है, तो वो आपका निषेधात्मक वाक्य, ठीक है। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, देखिए मैंने अगर यहाँ पर एक बिंदी नहीं डाली है, एक बिंदी नहीं डाली है, मैंने कई चीज़ें मैं जानबूझ करके आपको ये चीज़ें नहीं लिखी होती हैं या नहीं की होती हैं। तो जब आप अपने जब वाक्य लिखते हैं, आप उसमें जब अपनी गलतियां ढूंढते हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या गलती कर रहे। एक ये आपकी बिंदी न होने से भी कई बार हमारे क्या है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं वहाँ पर। तो हमें ध्यान देना है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो वो हम ना करें, ठीक है। तो आपका ये सरल वाक्य होगा कि बिल्कुल सामान्य सी बातें जिसमें होती हैं वो आपका सरल वाक्य है। निषेधात्मक, जिसमें किसी काम के होने या न करने का बोध होता है, वो क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य होता है, ठीक है। कि जैसे आज वर्षा नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
ये है आपका आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, तो आज्ञावाचक वाक्य में क्या है, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, जिनसे क्या होता है, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है ना। कई बार जब हमारे टीचर्स जो होते हैं उनसे, हमारे गुरु जो होते हैं उनसे हमें किसी बात की आज्ञा मिलती है कि भाई हम क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जाओ वहाँ से वो रजिस्टर ला करके दो, तो हमें उनकी बात, उनकी आज्ञा, भले ही वो बहुत सामान्य बातों में कहते हैं, लेकिन जब किसी की भी कोई आज्ञा होती है इस तरीके से, तो वो हमें मानना चाहिए। वो आपका आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वर्षा होने पर ही फसल होगी, ये आज्ञावाचक वाक्य वो था। और जैसे वर्षा होने पर ही फसल होगी, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा ही, बड़ों का सम्मान करो। क्या कोई कहता, हमें जब मम्मी पापा हमारे होते हैं तो क्या कहते हैं, कोई भी बड़ा आता है तो क्या हमें सिखाते हैं कि देखो आएंगे तो तुम्हें आदर से पेश आना, उधर उन्हें नमस्कार करना है। फिर कई लोग कहते हैं भाई उन्हें पैर छूना है, प्रणाम करना है, उनके साथ ऐसा बिहेव करना है, वैसा बिहेव करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बड़े लोग बताते हैं, हमारे घर में हमारे माता पिता ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, आज्ञावाचक हमारा वाक्य होता है। तो जिस वाक्य में हमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें आपका ये नहीं है कि सिर्फ आपकी आज्ञा ही मिल रही, उसमें क्या क्या आ रहा है, प्रार्थना भी हो रही है। ठीक है, फिर उसमें क्या आ रहा है, उपदेश भी आ रहा है। जैसे हमने कई महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, निबंध में भी लिखते हैं, तो फिर हम उन्होंने ऐसा उपदेश दिया था, उनसे इस बात का हमें उपदेश मिला था। ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती हैं। तो वही चीज़ है आज्ञावाचक में, आपका आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक, बहुत सामान्य सी चीज़ है प्रश्नवाचक वाक्य। किसी से भी आप किसी भी चीज़ के बारे में प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। बहुत सामान्य सी चीज़ है, हम शुरुआत से पढ़ते हैं, सरल वाक्य भी हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने निषेधात्मक भी पढ़ा। ठीक है, आज्ञावाचक भी पढ़ा। आज्ञावाचक में क्या होता है, निषेधात्मक मना करने का होता है। आज्ञावाचक में आपका प्रार्थना, उपदेश, ये सारी बातें आती हैं। उसके बाद सरल वाक्य आपका बिल्कुल सरल होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा आप इन वाक्यों को समझते चले। ठीक, उसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन मार्क भी जिसे हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। वैसे आपको समझने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ भी इसमें काफ़ी है वैसे, कि जहाँ पर ये चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक का भी हमारे इसमें एक चिन्ह होता है हमारे व्याकरण में, और चिन्हों के माध्यम से भी, चिन्ह भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और चिन्हों के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं। तो वही चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, तो आपका ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक बहुत सामान्य सी बात है कि आप उसे याद रखें। अब आपका आ रहा है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो जिन वाक्यों से शर्त, संकेत, ठीक, आप बता रहे हैं, आप संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनसे शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना, क्रिया का होना, ठीक, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। अब कैसे निर्भर होता है, कई बार आपको लगता है कि हमने ये परिभाषा दे दी, हम इस परिभाषा से सारी चीज़ें समझ नहीं रहे हैं, सारी बातों को हम समझ नहीं रहे हैं। उस समय क्या होता है, जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो, यदि हमने क्या लिखा, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। कैसे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। ठीक है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। ठीक है, आपका ये क्या आ रहा है, संकेतवाचक। अभी हमें क्या इस वाक्य में पूरा स्पष्ट नहीं है, हमारे सामने जो भी बात है वो पूरी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है, और क्या, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर कैसे निर्भर होता है, परिश्रम करोगे, यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तभी आपको क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है, आप सफल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद
ये पिताजी अभी आते तो अच्छा होगा, अगर पिताजी अभी आते तो बहुत अच्छा होता। इसी तरीके से अगर आप किसी अपने दोस्त को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका दोस्त आने वाला है ना, कि मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त आ जाए तो बहुत अच्छा होता, वो यहाँ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ऐसे करके जो भी वाक्य जो होते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जो भी हम चाहते हैं। जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, फसल भी होगी और फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्षा का होना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे फसल होने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जब हमारी इस जो मैंने उदाहरण आपको बताए हैं इनसे आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्या स्पष्ट हो गया होगा कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, ये आप उदाहरण से जान सकते हैं कि किस प्रकार से एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, अब हम जानते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य के बारे में। ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो। ठीक है, आश्चर्य, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो। ठीक है, जिससे आपको आश्चर्य होता है ना, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हुआ, है ना, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। कई बार हम समाचारों को सुनते हैं तो हम आश्चर्य करने लगते हैं कि अरे ये कैसा होगा। कई चीज़ें जो नहीं होने वाली रहती, जब अचानक से वो हमारे सामने आती हैं या अचानक से हम किसी बात को जानते हैं, किसी न्यूज़ को पढ़ते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है हमें। वही चीज़ है आपका क्या है, विस्मय है ना, विस्मय, आश्चर्य। ठीक है, तो वो है। और इसमें शोक, घृणा ये भी आपका शामिल है। याद रखें कि आश्चर्य के साथ आपका शोक, घृणा ये भी शामिल है। इस तरह के भाव है ना, वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए, कितना अच्छा लगा मुझे तुम आ गए, फिर हाय मैं लौट गया। मतलब जो हमारे साथ दुख होता है, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ मेरे साथ ऐसी समस्या आ गई, तो कई लोगों के पास होता है ना कि भाई कुछ ऐसा हो गया, घर में कुछ ऐसा हो गया या किसी के साथ कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित आ गई, तब उस समय ये चीज़ का हम उपयोग करते हैं। तो आपका ये विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। तो ऐसा नहीं कि विस्मयादिबोधक वाक्य है वो सिर्फ आपका आश्चर्य बताया, ये आपका शोक, घृणा इस तरह के भी जो भाव होते हैं उसको भी ये आपको आपके सामने बताता है। ठीक है, अब है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? बहुत सामान्य सी बात है, इच्छा, कामना, मन की इच्छा जो होती है ना, तो क्या होता है? आशीष, इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना, इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना। ठीक है, तो आदि का ज्ञान होता है जिससे वो हमारा क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, किसी के लिए भी जब हम अच्छी शुभकामनाएं देते हैं, प्रेषित करते हैं, तो वो हमारे इच्छा वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। ठीक है, मेरी इच्छा है कि आज मुझे केवल फल खाना है, मेरी इच्छा है कि आज मुझे उपवास रखना है, मेरी इच्छा है कि आज मुझे सिर्फ ये ही करना है, मेरी इच्छा है कि आज मुझे सिर्फ घूमने जाना है। तो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं कि जिनमें हम अपनी इच्छाओं का प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं, उसको दूसरों के समक्ष रखते हैं, तो वो हमारी इच्छा है। ठीक है, उसके बाद भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, बहुत सारी शुभकामनाएं, विशेष किन्हीं के जन्मदिन पे या फिर कुछ और भी जब अच्छे दिन होते हैं किसी के भी, और ऐसे भी हम हमारे पास कोई जब आता है, हमारे कोई फ्रेंड हो, कहीं जाते हैं लोग, चाहे हमारे परिचित हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे साथी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, हमारे भाई हो, बहन हो, छोटे कोई भी हो, सबको हम अपने से छोटों को भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हमने वाक्य, सिर्फ मैंने आज ये टॉपिक सिर्फ वाक्य का लिया था ताकि वाक्य के बारे में आप स्पष्ट रूप से और आसानी से सीख सकें। और मुझे लगता है कि अभी जितने भी हमारे वाक्य के हम पार्ट्स पढ़ रहे थे, वाक्य भाग 1, भाग 2 भी हमने पढ़ा, फिर ये भी जो वाक्य हमने पढ़ा, इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी ज़रूर होंगी, लेकिन कुछ नया और कुछ स्पेशल और रचनात्मक लेकर आने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। तो आज के अंक में बस यहीं तक, और इसके बाद बहुत सारी अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और
कमेंट्स करते रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो, शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। नमस्कार।